आइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 है। प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण चल रहे हैं दोस्तों। हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा मान करके चलते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। तो अच्छे से समझो हल। देखिए, हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मान लेंगे ताकि हमको अंत में विरोधाभास प्राप्त हो और हमारे द्वारा मानी गई संकल्पना गलत हो जाए। इसके विपरीत हम यहाँ पर यह मान लेंगे कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम यहाँ के इसके उल्टा मान लेंगे। उल्टा मतलब विपरीत मान लेंगे। इसके विपरीत माना कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे? हम इसके विपरीत यह मान लेंगे। इसके विपरीत माना कि 3 करनी 2 क्या है? 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और चूंकि हमने अभी यहाँ पर यह माना है कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 करनी 2 को भी हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने a और b दो ऐसी से अभाज्य संख्या को ले लिया तथा a तथा b दो ऐसी से अभाज्य संख्या है कि, तो देखिए दोस्तों, मैंने a और b दो ऐसी से अभाज्य संख्या को ले लिया। a तथा b दो एक ऐसी से अभाज्य संख्या है कि 3 करनी 2 बराबर a बटे b। चूंकि मैंने 3 करनी 2 को एक परिमेय संख्या माना हूं और परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो 3 करनी 2 को मैं लिख दूंगा 3 करनी 2 बराबर हो जाएगा a बटे b। 3 करनी 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 करनी 2 बराबर हो जाएगा a बटे b। यहाँ पर a बटे b के रूप में मैंने क्यों लिखा? a बटे b के रूप में मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या माने और परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है? a और b दो से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य का मतलब ये होता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाएगा, एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। पूरी परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, है ना। अब देखिए, यहाँ पर बराबर किस तरफ 3 काय में है? गुणे में है। किसके गुणे में है? करनी 2 के गुणे में है। पक्षांतर करते तो गुणे वाली संख्या बटे में आ जाती है। तो चूंकि यहाँ पर 3 गुणे में है, पक्षांतर करा मैंने तो 3 यहाँ पर बटे में आ गया। आगे बटे में करनी 2 का करनी 2 बराबर का बराबर a का a बटे b का b। 3 यहाँ पर गुणे में था तो इस तरफ यहाँ पर बटे में यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए दोस्तों मित्रों, a b और 3 कौन कौन? मेरे भाई और बहनों, a b और 3 ये पूर्णांक है। हम जानते हैं कि 3 भी यहाँ पर पूर्णांक है। अरे भैया, a भी यहाँ पर पूर्णांक है। अरे दद्दा, b भी यहाँ पर पूर्णांक है। a b 3 ये क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक है ना? पूर्णांक है। अरे a भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है। ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जब ये पूर्णांक है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ a 3 और b पूर्णांक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि a बटे 3 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांकों के रूप में होती है। चूंकि a b और 3 पूर्णांक है, जब a b और 3 पूर्णांक है तो a बटे 3 भी क्या होगी? a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या है। अब सुनो, अब भी हमने यहाँ पर ये लेकर के आया कि a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर क्या लेकर के आया? हमने यहाँ पर ये लेकर के आया कि a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। जब a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है तो करनी 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इसके बराबर है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये और ये दोनों कैसे है? दोनों बराबर है ना। जब a बटे 3 भी परिमेय संख्या है तो करनी 2 भी क्या होना चाहिए? करनी 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हमने इसके पहले सिद्ध कर चुका है कि करनी 2 अपरिमेय संख्या होती है। हमने सिद्ध कर चुका है
कि कर्णी दो क्या होती है, 9th में भी आपने पढ़े हो कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। अब रियलिटी में देखा जाए भैया तो कर्णी दो अपरिमेय संख्या है, और सवाल में हमने करे इसको तो सवाल करने पर क्या निकल करके आ रहा है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होने चाहिए ना। और जबकि रियलिटी में होता ये है कि कर्णी दो अपरिमेय संख्या है, मतलब कि यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। एक बोल रहा है कि ये परिमेय है और एक बोल रहा है कि ये अपरिमेय है ना। देखिए चूंक अतः a/3 भी परिमेय संख्या है तो कर्णी दो भी क्या होना चाहिए, कर्णी दो भी परिमेय संख्या होना चाहिए, कर्णी दो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि कर्णी दो अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कर्णी दो क्या होती है, कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, एक दूसरे की दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही है, दोनों बातें एक दूसरे का विरोधाभास कर रही है ना। एक चीज बोल रहा है कि कर्णी दो परिमेय है, एक बोल रहे हैं क्या, एक बोल रहे हैं कि अपरिमेय है, अर्थात हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अर्थात हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, अर्थात हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है ना। और हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने प्रारंभ में जो माने थे ना कि 3 कर्णी दो परिमेय संख्या, ये हमने गलत माने थे, इसीलिए हमको यहाँ पर उल्टी सीधी विरोधाभास वाली बात प्राप्त हो रही है। हमको विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने प्रारंभ में जो कल्पना की थी, हमने शुरुआत में जो माना था कि 3 कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, हमने यह गलत माना था, है ना। इसलिए हमको इस प्रकार का विरोधाभास प्राप्त हुआ। और जब 3 कर्णी दो परिमेय संख्या नहीं है तो 3 कर्णी दो क्या होगी, 3 कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। आया, इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया, है ना। आया आपको समझ में। हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है और हमें यह विरोधाभास इस गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना मतलब कि हमने शुरू में जो माने थे ना कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या, हमने ये गलत माने थे, है ना। हमें ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने प्रारंभ में गलत कल्पना की थी कि 3 कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय नहीं है तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय होगी। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 कर्णी दो क्या है, 3 कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस प्रश्नावली के पूरे एग्जाम्पल हमारे समाप्त होते हैं।